In this video, we are going to discuss about the syllabus, especially margin distribution. It's very important. पढ़ने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ये थर्ड सेम का आपका शॉर्ट में ब्रीफ में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड सेम है एंड इसमें पेपर जो है थ्योरी का है एंड प्रैक्टिकल का है। तो पहले हम लोग थ्योरी का देखेंगे। थ्योरी में देखिए एक पेपर है और उसके दो पार्ट ए एंड पार्ट बी। और उस पार्ट में फर्दर टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कितने पेपर हैं, वन पेपर, दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस पार्ट ए में जो नाम है वो टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं EMT। एंड पार्ट बी का टाइटल क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेस। ये आपका टाइटल है पार्ट ए का एंड पार्ट बी का। एंड आफ्टर दिस EMT में फर्दर कितने टॉपिक्स हैं जिसको हमको अच्छे से पढ़ने हैं, वो है चार। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चार। एंड उसी तरह आप देखेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर में चार है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एंड लेजर, चार इसके भी टॉपिक्स हैं। पार्ट ए में चार टॉपिक्स, 1 2 3 4। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड वन मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड वन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन टॉपिक्स में आपको सब टॉपिक्स हैं जो कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक दो वर्ड से बना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देखिए कोई भी चार्ज है और वो स्टैटिक है। स्टैटिक है मीन नॉट हैविंग मोशन, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या कहेंगे, वो मोशन में नहीं है। अगर वो मोशन में नहीं है तो वो क्या है, स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्चुअली वी विल डील्स विद द स्टैटिक चार्ज है, उसके वजह से हमारे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है एंड उसका इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस स्टैटिक चार्ज के वजह से जो भी जनरेट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि एक स्टैटिक चार्ज की वजह से कौन कौन सा इफेक्ट आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप पढ़ लेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद उसकी चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे और उसका इम्पैक्ट या उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑब्वियस है कि इसमें जो है वो स्टैटिक चार्ज की बात हो रही है। एंड फर्दर जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इससे पहले आप लोग ट्वेल्थ में भी ये सारी चीजें पढ़े हैं, बट वहां पर क्या था कि आपको बेसिक लेवल पे ही चीजें बताई गई। लेकिन ये जो भी आपको नॉलेज था उसको अब एक डिफरेंट आइडिया के साथ वो आपको, तो इसमें देखिए आपको एक नया टर्म मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हालांकि नया तो है नहीं, चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते कैसे हैं, क्यू बाई वी लिख सकते हैं, DQ बाई डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस एंड कर्ल देखेंगे। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड गॉस लॉ, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पोलराइजेशन ऑक्सिलरी, डी डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी, परमिटिविटी, ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतनी चीजें आप पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट तो आप लोग जरूर कई बार पढ़िए और याद कर लीजिए। सेकेंड वन मैग्नेटोस्टैटिक, इसमें क्या होगा कि आपका जो है कि फील्ड के आगे वो कांस्टेंट होगी। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट फील्ड पे पढ़ेंगे जिसमें आपकी फील्ड कहीं वेरी नहीं करेगी। अब आप देखें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट पे सपोज करिए कोई बी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे जब तक करंट फ्लो होगी तब तक इस पॉइंट पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, स्टैटिक। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट पढ़ेंगे। अगर दो करंट एलिमेंट है उसमें फोर्स कैसे जनरेट होगा ये आप पढ़ेंगे। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका बी, वो किसमें है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। जैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है वैसे यहाँ पर करंट डेंसिटी है, I/A करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, एम्पियर्स लॉ एप्लीकेशन इंक्लूडेड। यहाँ पर देखिए गॉस लॉ था किसके लिए, चार्ज के लिए, और यहाँ करंट के लिए आप देखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है, गिलबर्ट एंड एम्पियर मॉडल। मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। हियर द मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, अगर कोई मैटर है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट रहता है, मैग्नेटाइजेशन, ऑक्सिलरी फील्ड एच एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमियाबिलिटी।
ये सब टॉपिक हम लोग देखिए। अब अभी आप क्या है कि एक बार देखेंगे तो सारी चीजें याद नहीं होंगी, आपको बार बार अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा। चाहे आप एक अपना पेज प्रिंट आउट करके अपनी कॉपी में स्टिक कर लीजिए, लेकिन आप सिलेबस को जरूर देखते रहिए ताकि आपके माइंड में चीजें रहे। तो स्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब थर्ड टॉपिक है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंथ लॉ। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरी विद टाइम। यहाँ पर क्या था, नॉट वेरिंग विद टाइम, हियर नॉट वेरिंग विद टाइम, वेरिंग विद टाइम। ओके, हियर ई बी बोथ आर वेरिंग विद टाइम। जब वेरी करेगा तो बहुत कई ऐसे इफेक्ट आएंगे जो कि जब ये स्टैटिक थे उससे, और जब ये वेरी कर रहे हैं लगातार, जब ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तब वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव। जैसे अगर ये स्टैटिक थे तब क्या था, आपको फोर्स था, फ्लूइड था, पोटेंशियल था। बट हियर अगर ये वेरी करने लगे तो ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, प्लस कुछ नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी। लाइक ई अगर वेरी करता है टाइम के साथ, बी को प्रोड्यूस करता है, बी वेरी करता है तो ये ई को प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब ये चीजें हमको देखने को मिलेंगी। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें फैराडे लॉ पढ़ेंगे, इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। एम्पियर ने क्या लॉ सर्किटल लॉ क्या दिया था, जो भी उनका एम्पियर था उनमें क्या हुआ कि सब मॉडिफिकेशन आया। जैसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये वायर से ऐसे जुड़ा हुआ, तो आप क्या देखेंगे कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बट इस वायर में तो करंट ऐसे जा रही है, बट यहाँ तो कुछ नहीं है, एयर है। इतनी ही करंट सपोज करिए, मान लीजिए आई है, आई एम्पियर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आई निकल रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एम्पियर ने नहीं बता पाया, इसको मैक्सवेल ने बताया। तो हम लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल इक्वेशन, एंड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इस पार्ट का लास्ट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो इनके इम्पैक्ट तो कई सारे होंगे, जैसे पोटेंशियल होगा, फोर्स होगा, इसके वजह से फोर्स होगा, एंड मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। बट ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो करके ये वेव भी जनरेट कर, कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग एक अलग ही टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी का आप कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट है ईएम वेव, उस ईएम वेव को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर वो एक एनर्जी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लीनियर इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस डाइलेक्ट्रिक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब वो मैटर में जाती है, डाइलेक्ट्रिक्स में होमोजेनस एंड इनहोमोजेनस प्लेन वेव्स एंड डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ होमोजेनस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ होमोजेनस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिफरेंट टाइप्स की होंगी, उसमें से जो भी होमोजेनस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाएगी, या फिर एक प्लेन के थ्रू अगर इसका रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे चेंजेस आएंगे या क्या होंगे। when reflection and refraction of the homogeneous plane electromagnetic wave, law of reflection, Snell's law, formula only for normal incidence and optical frequency and Stokes law। तो ये आपका सिलेबस है थर्ड सेम पार्ट ए का। आप लोग एक बार और रिकैप कर लीजिए, ये थर्ड सेम में केवल एक पेपर है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस सेमेस्टर में कैसे है। एक ही पेपर है इस सेमेस्टर में, पेपर 1, और ये 100 मार्क्स का टोटल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये 25 मार्क्स एंड 75
मार्क्स दो पार्ट में है। ये जो 25 मार्क्स है ये आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, और ये आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर एग्जाम, वो 75 मार्क्स का होता है। कॉलेज की तरफ से कैसे दिया जाता है, ये जो भी आपके टीचर्स हैं कॉलेज में उनके थ्रू आपको मिलेगा, जिसमें आपका मिड टर्म के मार्क्स कुछ होंगे, उसके बाद असाइनमेंट एंड अटेंडेंस, ये तीन चीजें मिला करके आपको 25 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ा मार्क्स होता है ये किसी स्टूडेंट के लिए। एंड उसके बाद ये 75 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। तो ये मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स।